मेहनत मेरी थी और ताने समाज के, सपने मेरे थे और शक समाज के, अब रिजल्ट मेरे फेवर में आया है तो समाज कह रहा है कि हमें तो विश्वास था कि ये कर गुजरेगा। तो इस विश्वास को जो आपके पड़ोसी जो आपसे जलते हैं, क्योंकि ये टेरिटोरियल आर्मी, टीए आर्मी उन बच्चों के लिए है, उन भाई बंधुओं के लिए है जिनकी एज निकल गई है, जिनकी हाइट या दूसरे किसी रीजन से आर्मी या वर्दी को पहनने का सपना वो रह गया है। तो ये वैकेंसी आपका वो सारे सपने पूरे जिनको आप जीना चाहते हैं। और ये एक ऐसा जुनून होता है, वर्दी पहनने का एक ऐसा जुनून होता है जो भाई साहब कुछ भी करा लेगा। तो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में मैं डिटेल से सारा डाटा चिट्ठा खोल दूंगा। ढेरों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन ये इकलौती वीडियो होने वाली है जो कि आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। आपको पता है ये जोन 2 की वैकेंसी आने वाली है नवंबर में, 10 नवंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा, आपको रिटन भी तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि क्या ये परमानेंट वैकेंसी है, क्या ये टीए आर्मी भर्ती परमानेंट होती है क्या, तो वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। क्या पेंशन मिलेगी इसमें? बिल्कुल 100% पेंशन मिलेगी। और एक अब पहले क्या था कि परमानेंट वैकेंसी निकलती थी सभी तीनों सेनाओं में, लेकिन अभी जब से अग्निवीर आया है उसके बाद टीए आर्मी की भाई साहब इतनी दिलचस्पी बच्चों में बढ़ गई है, क्योंकि अग्निवीर से ये कई गुना बेहतरीन है। पेंशन आपको मिलेगी, परमानेंट भर्ती है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि 6 महीने आपको रखा जाता था और 6 महीने आपको घर पर भेज दिया जाता था। उन 6 महीने का आपको पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन चीज़ें बदली और उसके बाद अब ऐसा हो गया है कि आपको अग्निवीर में जहाँ पर 30 दिन की छुट्टी मिलती है, यहाँ पर आपको उससे कई गुना 6 महीने की छुट्टी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले परमानेंट नहीं था, 6 महीने घर पे, 6 महीने आपके युद्ध के लिए जैसे ही रिक्वायरमेंट होती थी उस तरह से बुलाया जाता था। लेकिन फिलहाल चीज़ें बदलती हुई दिखी हैं। परमानेंट भर्ती है, जैसे ही आपके टाइम पीरियड कंप्लीट होता है 7 साल का, उसके बाद जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 2-2 साल के लिए अग्रीमेंट आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो पेंशन, जी हाँ, इसमें पेंशन आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आप यस लिख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी। सैलरी 21,700, ये सैलरी वो है जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे और जैसे आप वहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो भी आपके भत्ते हैं, जो भी एचआरए वैचारे जो भी मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करेगा आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर। तो ये आपका 57,000 से लेकर 60,000 तक आपकी लोकेशन के हिसाब से ये डिपेंड करने वाला है। लीव मैंने बता दिया, जहां पर अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी मिलती है, आपको 6 महीने की यहाँ पर छुट्टी देखने को मिलेगी। और ये बेहतरीन है, जिसे कहते हैं लीव भी यहाँ पर अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए जो बैच बनेगा ना मेरे भाई, 100 बच्चों का बैच बनने वाला है। और इसमें से कितने बच्चे पास होते हैं? 6 से 10 बच्चे मात्र आपको पास होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें चीता दौड़ता है। इसमें आपको पाला जो पड़ेगा वो पैसे से नहीं, वर्दी से प्यार करने का वाला मिलेगा और उसको पीछे छोड़कर ही आप नौकरी ले सकते हैं। क्या इसमें रिलेशन चलता है क्या? जी हाँ, जब आप एक बार भर्ती हो गए तो आप इसमें रिलेशन सर्टिफिकेट भी कैरी कर सकते हैं, बनवा सकते हैं औरों के लिए। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी यहाँ पर मिलता है। और ये जो टीए आर्मी की भर्ती आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है, क्योंकि वैकेंसी आ गई, नवंबर में आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो उसको आपको प्योरली देखना पड़ेगा और अच्छे से इसको रिटन भी हो, फिजिकल भी हो, दोनों को निकालना पड़ेगा। ये तो बात कर ली मैंने आपको डिटेल से बताने की कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपने हाइट में या किसी तरह से रह गए हैं। अब जो वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि वैकेंसी की डेट आ गई है। वैकेंसी क्या है? 29 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन है। 108, 120, 153, 155 ये इन्फेंट्री बटालियन इसका रिक्रूटमेंट जो ओपन भर्ती है उसको करने वाली है। पहले क्या था कि सभी के सभी एक बार निकल जाता था कि ठीक है वहां पर रैली भर्ती चल रही है, इतना हुजूम, वहां पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब क्या किया है, आपके राज्यवार, आपके डिस्ट्रिक्ट वार ये वैकेंसी निकलेगी। जिस वैकेंसी निकलने वाली है डिस्ट्रिक्ट की, राज्य की, वही बच्चे वहां पर जाएंगे और आपका भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो कहां कहां पर होने वाला है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, बिहार
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जोन 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी को जोन 2 की वैकेंसी है ये, लेकिन हाँ इसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि सभी जोन की कितनी रिक्वायरमेंट आपकी, किस तरह से सिलेक्शन लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये 10 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत छोटी इसकी PDF है, लेकिन फिर भी मैं इसको दिखाने का, जूम आउट करने की कोशिश करूंगा। आप नोट करते रहिए, मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखिए 10 नवंबर से ये स्टार्ट होगा और ये होने वाला है मेरठ में होगा। मेरठ के बाद मध्य प्रदेश में होने वाला है, उसके बाद उड़ीसा में होने वाला है और आपका कोसी, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर आपके ये चलने वाले हैं, भुवनेश्वर और कोसी में। अब जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मेरठ जिले में ये होने वाला है, मेरठ स्थान पर, तो कहाँ पर किस तरह से आपको बुलाया जाएगा। अगर आप 10 नवंबर की बात करें तो 10 नवंबर में आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर और टिहरी के बच्चे वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद 11 नवंबर को आपका होगा उत्तराखंड, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में। 12 नवंबर को उत्तराखंड के होंगे देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल के। 13 नवंबर को आपको डॉक्यूमेंट और मेडिकल, इन बच्चों का जिनका राज्य का, जिलों का मैंने नाम बताया, उन बच्चों के सारे मेडिकल्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब हम बढ़ते हैं 14 नवंबर को, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और बदायूं के बच्चों का होगा। 15 नवंबर को आपको बलरामपुर और बुलंदशहर का होगा। इन दोनों जिलों का, मैनपुरी, बदायूं, बलरामपुर और बुलंदशहर का जो डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल होने वाला है वो 16 नवंबर को होगा। उसके बाद 17 नवंबर को उत्तर प्रदेश में ही आबा, श्रावस्ती और गाजियाबाद का होगा। उसके बाद 18 नवंबर को फर्रुखाबाद और बहराइच का होगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, सारा डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया, मथुरा, इसका 21 नवंबर का होगा। 19 नवंबर को आपको जो मैंने बताया था लखनऊ और हापुड़ वालों का होगा। 22 नवंबर को संभल और सहारनपुर का होगा। 25 नवंबर को फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा। 26 नवंबर को बाराबंकी, पीलीभीत में होगा। 28 नवंबर को एटा और बिजनौर। 29 नवंबर को मुजफ्फरनगर, कासगंज। 1 दिसंबर को लखीमपुर खीरी और हाथरस। 2 नवंबर को अलीगढ़, कन्नौज। 3 दिसंबर को ये दिसंबर चल रहा है, 3 दिसंबर को गोंडा, अयोध्या। 4 नवंबर को आपको लखीमपुर खीरी, हाथरस, अलीगढ़, कन्नौज, गोंडा, अयोध्या वालों के मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। 5 दिसंबर को आपको उत्तर प्रदेश की उन्नाव, बागपत, औरैया का होगा। 6 दिसंबर को आपको सहारनपुर, शाहजहांपुर और महाराजगंज का होगा। सहारनपुर नहीं, शाहजहांपुर और महाराजगंज का होगा। उसके बाद 7 दिसंबर को इनके डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल हो जाएगा। 8 दिसंबर को आपको शामली, अमरोहक, रानपुर का हो जाएगा। 9 दिसंबर को मेरठ और संत कबीर नगर का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का, तो छत्तीसगढ़ जिले के मुंगेली, सूरजपुर, गुरेली, पीड़ा, मारवाही और महेंद्रगढ़ के ये बच्चे यहाँ पर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में यहीं पर आगे बात करें तो कबीरधाम, बेगेतारा, कोरिया, खीरगढ़, ये सारे बच्चे यहाँ पर जाने वाले हैं और उनके बाद दस्तावेज चेक हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर, अलीराजपुर, बहरानपुर और दतिया के जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल, उसके बाद अशोकनगर और पन्ना वाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के फिर रीवा। मतलब ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, अलग अलग राज्य की बहुत सारी बड़ी PDF है। जितना भी डाटा है आपका वो टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर चले जाइए, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा डाटा मैं आपको पहले से ही पता है कि ये आपका 10 नवंबर से और ये 9 दिसंबर तक चलने वाला है। तो एक बेहतरीन नौकरी है उन बच्चों के लिए जिनका सपना था टीए आर्मी में जाने का। और पहले क्या बोलते थे, इसको टेम्परेरी बोलते थे कि टेम्परेरी है ये, लेकिन अब टेरिटोरियल आर्मी है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बदली हैं। तो आगे मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि ये किस तरह से सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आप देखिए, इसमें जो वैकेंसी आती है आपकी जनरल ड्यूटी की आएगी, क्लर्क की आएगी, ट्रेड्समैन की आएगी। और ट्रेड्समैन में भी 2 होते हैं, एक तो हो गई ट्रेड्समैन ऑल ट्रेड्स एक्सपर्ट, हाउस कीपर और मैस कीपर। ये जो होगी हाउस कीपर, मैस कीपर वाली, ये 8th से निकलती है, बाकी 12th से 10th से निकलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल वाली देखते हैं, अगर आप देखते हैं जनरल ड्यूटी वाली, अगर आप जनरल ड्यूटी वाली वैकेंसी देखते हैं तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। क्लास 10th में आपको पास होना चाहिए, कितने नंबर से, 45% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट। मतलब 33% आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट में 10th में आपके पास होने चाहिए और ओवरऑल 45% आपके पास है
तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सोल्जर क्लर्क की बात करें, सोल्जर क्लर्क में क्या होगा, सोल्जर क्लर्क में 12th पास आपके पास होना चाहिए और ओवरऑल आपके पास 60% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th से निकलती है, ये 10th पास होना चाहिए और इसमें ओवरऑल 33% है तो है, वरना इसमें ऐसी कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है। यहीं पर ट्रेड्समैन की जो 8th क्लास से निकलती है, जो होती है आपकी हाउसकीपर और मैस कीपर की, उसमें क्या है 8th क्लास है और इसमें भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास 50%, नॉर्मली आप 33% से पास हैं इस सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब स्कोर इन मिनिमम मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। आगे देख लिए फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि इसमें टाइमिंग नहीं मिलता, जो यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है वो ग्राउंड में टाइमिंग नहीं मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैं बोल रहा था ना किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर, क्योंकि नॉर्मली 170 सेंटीमीटर मांगते हैं, तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो ये वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट है। अब कैसे है वो देखिए, इसमें जो हाइट मांगते हैं 160 सेंटीमीटर मांगते हैं और 170 सेंटीमीटर किसकी मांगते हैं, इन केस डोमेसल ईस्ट, ये क्या है हिमालय रीजन है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड ये आपके राज्य हैं, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो 157 सेंटीमीटर, वरना अदर के 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 77 से लेकर 82 होना चाहिए, नॉर्मल 77 और फुला के आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट कितना होगा, प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज पर आर्मी मेडिकल, यहाँ पर वेट का जिक्र नहीं किया है, वेट आपका जो होना चाहिए वो एज पर प्रोपोर्शनल टू हाइट के हिसाब से जो आर्मी मेडिकल ऑफिसर हैं उनके जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से इनका मेडिकल डिटेल होना चाहिए। 3 वैकेंसी के बारे में बात कर ली, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके रिलेशन के बारे में। तो इसमें क्या रिलेशन चलता है, तो रिलेशन बिल्कुल रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रिलेशन का क्या डाटा है ये आपका यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रिलेशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। आगे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर अब देख लेते हैं कि आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होगा। ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ पर मैं डिटेल से बताना चाहूँगा कि सोल्जर क्लर्क में अगर आप जाते हैं, भर्ती देखते हैं सोल्जर क्लर्क की जो कि आपकी 12th से है, तो 12th से वैकेंसी है, तो उसके बारे में एक बार जान लीजिएगा कितनी रहने वाली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रेफरेंस टेस्ट आपका होने वाला है, उसके बाद आपकी ऑफिस यूज सॉफ्टवेयर टाइपिंग होगी, बेसिक हार्डवेयर नॉलेज ETC इसका होने वाला है। मतलब सोल्जर क्लर्क के बारे में कंप्यूटर से रिलेटेड जिसमें टाइपिंग भी होगी, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ हार्डवेयर के बारे में भी आपके पास होना चाहिए। अगर ट्रेड्समैन के बारे में बात करें तो एफिशिएंसी इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर टैटू के बारे में बताया गया है, टैटू जो है आपके पास दोनों हाथों पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करा सकते हैं, मेरा भी यहाँ पर है, तो यहाँ इसमें मतलब आर्म्स, क्योंकि सल्यूट आर्म्स होते हैं तो यहाँ पर सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि सल्यूट आर्म्स है यहाँ पर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है, उसको यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। बैक साइड में आपके पास टैटू है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है आपका क्राइटेरिया दूसरा कि कितनी तरह से आपको फिजिकल स्टैंडर्ड पास यहाँ पर कर सकते हैं, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट इस रनिंग पर मत जाइए, क्योंकि इतना टाइमिंग मेरे हिसाब से तो नहीं, जो बच्चे जो मैंने पूछा है औरों से वो बता रहे हैं कि इतना टाइमिंग नहीं मिलता है, क्योंकि ये 100 का बैच बनाते हैं और उसमें सारे के सारे चीता चाहिए होते हैं, जो रह गए हैं किसी वजह से इंडियन आर्मी या वर्दी नहीं पहन पाए हैं, वो यहाँ पर अपनी खुन्नस निकालते हैं वर्दी लेने के लिए। तो आपकी भी वर्दी चाहिए तो वो छीननी पड़ेगी। 2 ग्रुप बनते हैं, 18 से 30 साल, 18 से 42 साल, 2 बनते हैं। अगर आप देखिए टाइमिंग क्या है, अगर आप 5 मिनट और 30 सेकंड में रेस मारते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक मारते हैं 40 नंबर मिलेगा।
5 मिनट और 46 सेकंड एंड अब जाते हैं रनिंग में, तो आप फेल कहलाएंगे 18 से 30 वाले ग्रुप का। ठीक है, उसके बाद 31 से 42 वाला जो ग्रुप होगा 6 मिनट और 45 सेकंड मिलेंगे, यहाँ पर आपको 60 नंबर मिलेंगे। 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड तक 40 नंबर मिलेंगे, और इसके अब जाते हैं तो आप फेल कहलाएंगे। ये हो गया आपका 2 ग्रुप में बटा जाएगा, और मुझे नहीं लगता इस टाइमिंग के पे आप भरोसा करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया बैरी करेगा, लेकिन बैच बनता है 100 का बैच बनेगा। इसमें से 8 से 10 बच्चे ही, मैंने ज़्यादा बता दिए तो करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मुझे लगता है इससे कम ही बच्चे पास होते होंगे। और देखिए टाइमिंग का ऐसा है, रो बना दी, आगे जो बच्चे फंस गया उन्हीं का होता है, पीछे वाला बच्चा कैसे क्रॉस करके 100 बच्चों को कैसे क्रॉस करके जाएगा, इसमें थोड़ा सा लक भी फैक्टर आपका मैटर करता है। अगर यहाँ पर नीचे चलें और आपकी पुलअप टेस्ट के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने बताया 2 ग्रुप बनते हैं, 18 से 30 साल वाला और 31 से 42 साल वाला। तो ये 2 ग्रुप हैं, 18 से 30 और 31 से 42 साल। आप 10 पुलअप मार सकते हैं, 10 एंड अबव करते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। 9 पुलअप करते हैं आपको 33 नंबर मिलेंगे। 8 करते हैं आपको 27 नंबर, 7 करते हैं आपको 21 नंबर, और 6 करते हैं आपको 16 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बिलो जाते हैं 5 एंड बिलो तो आप फेल कहलाएंगे। 31 से 42 साल वाले जो हैं 9 एंड अबव करते हैं 40 नंबर, 8 करते हैं पुलअप्स मारते हैं 33 नंबर, 7 करते हैं 27, 6 करते हैं 21, 5 करते हैं 16, और उसके बिलो जाएंगे तो आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यहीं पर आगे बढ़ें और आप बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके कैसे सिलेक्शन लेना है, एक बार वो देख लीजिएगा सिलेक्शन कैसे लेना है। तो पैटर्न फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि आपकी जनरल ड्यूटी है, सोल्जर ट्रेड्समैन है, 10th या 12th दोनों के बारे में बताया है। किसने है ये देख लीजिएगा। जनरल साइंस यहाँ पर क्या है, जनरल नॉलेज आने वाली है 20 नंबर की होगी, 40 मतलब 20 क्वेश्चन 40 नंबर, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल साइंस 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 30 नंबर का हो जाएगा। मैथ आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 30 नंबर का, टोटल मिलाकर 100 नंबर का होने वाला है, और क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 50, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होगी आपके 32 नंबर आपको हर हालत में लाना पड़ेगा, वरना आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि डिटेल से और इन्होंने बताया हुआ है किस तरह से है वो देखिएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे आने वाला है। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10th 12th और सोल्जर क्लर्क के लिए सबके लिए अलग अलग डिटेल दी हुई है। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन, ये मैंने बताया था ट्रेड्समैन का, पीछे वाला जो था वो ट्रेड्समैन वाला था, और ट्रेड्समैन ये वाला और जनरल नॉलेज ये ट्रेड्समैन का सेम है, लेकिन सोल्जर क्लर्क में चेंज आ जाता है। यहाँ पर जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, साइंस के होंगे 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, मैथ होगा 10 क्वेश्चन 20 नंबर का, कंप्यूटर होगा 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के, और जनरल इंग्लिश जो आएगी 25 क्वेश्चन होने वाले हैं 2 नंबर मतलब 50 के। यहाँ पर भी आपको 100 नंबर होने वाले हैं और 50 क्वेश्चन होंगे। और देखिए ऊपर वाले ये जो पोर्शन है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और कंप्यूटर, इसमें से 20 नंबर आपको लाना जरूरी है। इंग्लिश में जनरल इंग्लिश में जो है 25 ये जो मार्क्स हैं मतलब 50 में से आपको यहाँ पर 20 नंबर लाने जरूरी हैं। ये मार्क्स हैं कि इतने मार्क्स तो मिनिमम आपके होने चाहिए। तो ये पूरा डाटा था, और मुझे लगता है कि अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 10 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर और दिसंबर में चलने वाली है। और इससे अच्छा मुझे लगता नहीं कि अगर ओवर एज या हाइट में किसी वजह से आप रह गए हैं तो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है। आपको समझना होगा कि अभी भी आपके पास समय है देश सेवा करने का और चीता बनने का, अपने आप को आगे फ्रंट पे लाकर अपना नाम रोशन, अपने परिवार का नाम रोशन करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरी पीडीएफ मैं पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर डाल दूंगा, वहां पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। पल पल अपडेट के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप कितना चाहते हैं कि यार मैं एक वर्दी, और किस चीज़ में आप रह गए हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं ले पाए, कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।